दोस्तों, एक व्यक्ति है। कहानी है 29 मार्च 2025 की। घर का जो मुखिया होता है। कहानी पूरी है तेलंगाना की संगारेड्डी की। जैसे ही वो अपना ट्रक चलाकर घर वापस पहुंचता है, करीब रात को 10:30 बज रहे थे। घर पहुंचता है, जैसे उसकी पत्नी ने गेट खोला और पत्नी दर्द की वजह से करा रही थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था, उल्टियां आ रही थी और बड़ी घबराहट थी। जैसे ही वो अपने पति को कहानी बताती है कि वहाँ का तेलंगाना का भोजन होता है, चावल और रोटी, उसमें कुछ चटनी होती लाल, वो बना के खाते हैं। और वो उसने खाया, उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और तीनों बच्चों ने भी खाया, उनकी भी तबीयत बिगड़ गई है। तो वो डर जाता है, सहम जाता है और पत्नी उसकी वहीं गिर जाती है गेट पर ही। और वो घबराने के बाद उसके दिमाग में कुछ सोचता नहीं है, वो मोहल्ले में पड़ोस में जाता है और उनका जाके गेट बजाने लगता है। गेट बजाता है तो पड़ोसी भी गेट खोलते हैं, पूछते हैं क्या बात हो गई। वो कहते ऐसे ऐसे हो गया, तो उनकी आवाज़ जोर जोर से चलने लगता है। तो मोहल्ले पड़ोस के लोग और उसकी कॉलोनी के होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तुरंत ही वहाँ आते हैं और देखते हैं उसकी पत्नी बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। तो तुरंत वो लोग वहाँ से उठाते हैं, उसकी पत्नी को सीधे वो हॉस्पिटल को ले जाते हैं। अंदर जाता है, जैसे ही उसके 3 बच्चे वहाँ पर बेड पे पड़े हुए थे, जिसकी उम्र, बड़ा बेटा 12 साल का, छोटी बेटी 10 साल की और उससे छोटा बेटा एक 9 साल का। तीनों वहाँ डले थे। कुछ लोग वहाँ से दूर से उसको देख रहे थे, तो इस अवस्था में पड़े हुए थे जैसे वो बच्चे बेसुध हों और कुछ उनमें रहा नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो लोग वहाँ, उन्होंने कहा कि मामला कुछ और लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इन्होंने खाने में कुछ खाया है, फूड पॉइजन हो गया है, जिससे जहर उनके शरीर में पहुंच गया है और जिससे बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। चारों लोगों की, घर में 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग सब इस कंडीशन में थे। 3 लोग खत्म हो चुके थे, इसमें बच्चे तीनों, और एक जो है कि चौथा, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी दोस्तों। उसके बाद वहाँ पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उन तीनों बच्चों को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टरों ने उन तीनों बच्चों को बारी बारी से मृतक घोषित कर दिया। अब वहाँ की पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी पहेली बन गई कि फूड पॉइजन से ऐसी गंभीर अवस्था कैसे हो सकती है। और पुलिस हमेशा उल्टी चलती है, उल्टा सोचती है कि एक 5 लोग थे, जिसमें 4 लोगों की जानें इस तरीके से गई हैं, 3 लोगों की, और चौथा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब उसका इंतजार था कि उसकी सेहत में कुछ सुधार हो। अब जो पुलिस थी, तो वहाँ का जो मालिक होता है, घर का मुखिया होता है, उसका नाम चनैया होता है। चनैया पर शक जाता है कि फूड सबने खाना खाया और तुमने खाना नहीं खाया, तो तुम कैसे बच गए। तो वो कहता है कि हम यहाँ से खाना पैक करा के अपने ड्यूटी पे चले गए थे और ड्यूटी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया, ट्रैफिक इतना होता है कि हमें वक्त नहीं मिला नहीं खाना खाने का। और वहाँ से लौट के घर पर आए तो आने में मुझे 2.5 घंटा लगता है, लेकिन आज मुझे 5 घंटे लग गए। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी ये पहेली बन गई थी कि कहीं ना कहीं ये चन्नैया जो है, ये अपने जो घर के बच्चे हैं और पत्नी को मारने में इसी का हाथ है। इधर पुलिस उन बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी, जो ऑक्सीजन आईसीयू में थी। तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया कि जिसमें जो खाया पिया होता है, फूड पॉइजन जो होता है, वो साला नली के द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है। उस महिला का नाम रचिता होता है। रचिता की उम्र 30 वर्ष थी और चनैया की उम्र 50 वर्ष थी। तो कहानी अब पुलिस के पास थी। कहानी पूरी इस घटना को सुलझाने के लिए उन्होंने, वहाँ के जो एसपी होते हैं, उन्होंने पूरी टीम अपनी लगा दी कि ऐसी घटना वहाँ होती है। जो खबर पूरे वहाँ के आसपास में पहुँच जाती है, पूरे प्रदेश में पहुँच जाती है। और वहाँ पुलिस फोर्स के जाता आके और वहाँ पर सी बारीकी से जांच चालू कर लेते हैं, कहीं इसमें कोई कातिल तो नहीं है, किस वजह से ये हत्याएं हुई हैं, फूड पॉइजन से हुई हैं या किसी ने ये हत्याएं की हैं। पुलिस के लिए पहली थी। पुलिस धीमे धीमे अपने कदम को बढ़ा रही। सबसे पहले चनैया को पकड़ती है पुलिस और चनैया से पूछताछ करती है। तो चनैया की जो कहानी मुझे बता रहा था, उस पर यकीन करना भी मुश्किल था। जिस तरीके से उसने बताया कि मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, ट्रक चलाता है पानी का, रात को 10:30 बजे आया था और खाना भी उसने खाया, लेकिन खाना खाने का उसका वक्त नहीं मिला, खाना नहीं खाया था, उसने पैक करके घर से ले गया था। तो हो सकता है उसी ने फूड में कुछ मिला दिया हो, जिससे इन चारों लोगों की ऐसी अवस्था हुई। उसके बाद जो तेलंगाना का संगारागा रेड्डी जो जगह है, अब इसकी एक पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी, बच्चा भी उसका नहीं हो पाया था। तो डॉक्टरों ने दोनों की जानें नहीं बचा सके। उस समय इसके दोनों लोग खत्म हुए थे। इसने से दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी जब की थी तब ये 38 साल का था। और रचिता, इसकी जो दूसरी पत्नी है, इसकी उम्र थी महज 18 वर्ष। और ये 12th क्लास पास करने के बाद इसके माता पिता ने का भी इसमें बड़ा दोष है। उन्होंने कुछ देखा ना सूझा और अपनी बेटी की शादी इतनी उम्र के व्यक्ति से कर दी, बेटी के बगैर राजी के। बेटी उससे ना खुश थी, लेकिन जीवन के
दाम्पत्य जीवन बन चुके थे, तो वो अपना जीवन उनके साथ में व्यतीत कर रही थी। उसके बाद इसके 3 बच्चे भी हुए, जो 12 साल, 10 साल और 9 साल के बच्चे, यानी कि उसकी शादी को करीब 12 साल हो चुके थे, यानी कि उसकी उम्र हो चुकी थी 30 वर्ष। और इधर उसकी उम्र जो पति की थी वो 50 वर्ष की। उसके अंदर एक हीन भावना हमेशा रहती थी कि हमारा पति जो मिला है वो हमसे ज़्यादा बूढ़ा मिला है, और वो उसका पति तो उससे प्यार करता था, लेकिन वो पति को प्यार नहीं करती थी। मन ही मन उसको अपने फ्रेंडों के साथ में, अपने रिश्तेदारी में, हर जगह उसको जलील से महसूस होती थी कि हमारी पति पत्नी का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही दूर का है, उम्र का बहुत अंतर है, इसका उसका मलाल हमेशा रहता था। अब जैसे ही वो होश में आती है, होश आने के बाद छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर पे आती है। इधर 9 अप्रैल को पुलिस की जांच चल रही थी। जांच करते करते अब उसकी सुई पहुंचती है रिश्ता के पास। रिश्ता होश में आने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो वो कुछ कहानियां को अटपटा बोलती है। उसकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस वगैरह की जाती है, उसके फ़ोन नंबर वगैरह पुलिस उसकी सीडियाँ निकलवाती है, तो वहाँ एक नंबर उस पर निकलता है जिसमें कई बार उस घर से बात की गई है, टेक्स्ट मैसेज भी किए गए हैं। उस नंबर को जब देखा जाता है तो वहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम शिवा होता है, उसका नंबर निकलता है। तो पुलिस रस्ता से पूछती है कि कहानियाँ तुम बताओगी या मैं इसको अपने ढंग से पूछा जाए। तो रस्ता बताती है कि हमारे ये क्लासमेट थे, जब मैं पढ़ती थी आज से 10-12 साल पहले, तो हमारे सभी फ्रेंडों की वहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी थी, तो वहाँ हम सभी पुराने दोस्त सभी लोग गए थे। वहाँ पर भी मुझे शिवा मिला था, तो पुराना प्यार हम दोनों का फिर दोबारा से उभर आया। फ़ोन नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान हुए, उसके बाद हम बातचीत करने लगे, और कब प्यार मोहब्बत में बदल जाती है पता नहीं पड़ता। उसके बाद वो उससे मिलने जाया करती थी, वो उससे मिलने के लिए आया करता था, और वो उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। जब भी मौका मिलता था वो अपनी शारीरिक हवस अपनी मिटाते थे दोनों। वो रचता उससे बड़ी खुश थी, क्योंकि वो 30 साल का था और वो भी 30 साल की थी, दोनों हम उम्र थे, तो बड़ी उसको संतुष्टि मिलती थी उसको उस सेवा से। अब पुलिस सेवा को पकड़ती है, सेवा से पूछताछ करती है, तो पूरी कहानी रिश्ता बताती है, वो टूट जाती है, वो अपने बयानों में फंस जाती है। पुलिस बारीकी बारीकी से उनसे पूछताछ करती है, तो बताती है कि हमने प्लानिंग खुद की थी, क्योंकि सेवा से मैं शादी करना चाहती थी और ये हमारी शादी का मेल नहीं खा रहा था, तो हम चाह रहे थे। सेवा ने हमसे एक बात कह दी थी कि सेवा कहा था कि आप अपने 3 बच्चों को मेरे साथ लेके नहीं आओगे तो हम तुम्हारे साथ में शादी कर सकती हैं। अब उन बच्चों को हटाने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। उन 3 बच्चों को उसने भी माँ का, जो माँ बन चुकी है, माँ का किसी भी ध्यान नहीं होता, अपने बच्चों में ध्यान होता है, लेकिन अपनी हवस के आगे उसने अपने बच्चों को तक नहीं छोड़ा। वो एक मानव से हैवान बन चुकी थी, उसके अंदर ममता नाम की चीज खत्म हो गई थी। बस उसको एक शादी करनी थी, उसके साथ में जीवन काटना था, क्यों वहां पर उसको चरम सुख मिल रहा था। वही था, हवस ही थी, जो सुख उसका पति नहीं दे पा रहा था वो वहां उसको मिल रहा था, और कुछ नहीं था। जबकि उसके बच्चे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लेकिन उनकी अनबन हुआ करती थी, जिस तरीके से लड़ाई झगड़े तो होंगे नॉर्मली। तो उसके बाद उसने प्लानिंग खुद ही की, और खुद ही करने के बाद बच्चों के लिए वो घर में उसने जो वहाँ का दाल भात होता है वो बनाया जाता है, और भात बनाने के बाद बच्चों को खिलाया जाता है। जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद बड़े बेटे को बुलाती है और उसको ऊपर टावल रखकर उसका मुंह दबाकर उसका गला घोंट देती है। फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी, ऐसे तरीके से टावल रख रख के उसके मुंह को दबा देती है। बच्चे छोटे थे, उससे लड़ झगड़ नहीं सकते थे, वो शरीर में काफी मजबूत थी, इस वजह से। अगर बच्चे बड़े होते, 18 साल के होते या 20 साल के होते, तो वो शायद ऐसा नहीं कर सकते थे। बच्चे छोटे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। फिर उसने पूरी कहानी गढ़ी। ये वाली कहानी उसने अपनी सेवा को बताया। कांड किया था उसने रात को करीब 8, साढ़े 8 बजे, और 6 बजे कहानी कोई बताई, तो उसने उसको मना नहीं किया। वो भी इसमें संलग्न पाया गया। अगर वो मना कर देता तो शायद ऐसा काम रिश्ता नहीं करती। और खुद उसने अपना ऐसा ढोंग बनाया कि फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन हो गया। वो चाहती थी बच्चे मर जाएं, उसके बाद इनका मिलना जुलना आराम से हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद अपने पति को भी रास्ते से हटा देगी। ये उसकी प्लानिंग थी, लेकिन वो अपने बने हुए जाल में फंस जाए। अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पुलिस बाल की खाल निकाल लेती है और वो अपने अपराध में पकड़ी गई। ये रचता है, बताइए उसने 3 बच्चों को कैसी माँ है। बच्चे तो पति को छोड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं ऐसा कर सकती है। ये तो कलगी माँ होती है, कैसी माँ है, इसको माँ भी नहीं कह सकते। ये तो माँ के नाम पर कलंक निकली। 3 बच्चे, इतने सुंदर सुंदर बच्चे थे, कलेजे टुकड़े होते हैं माँ के तो। और उसने बेरहमी से उन बच्चों को गला घोंट दिया टावल से। तो ऐसी माँओं को इस संसार में जीने का अधिकार भी नहीं है। आप भी भौचक्के के लगे होंगे कि इसका नाम निकल के आया। आप सोच रहे हो कोई दूसरा व्यक्ति होगा, या हो सकता है उसका हस्बैंड हो, इसलिए इस तरीके से हो गया होगा। लेकिन आपने इस घटना का सुना
तो आप भी दंग रह गए कि वाकई में ये खुद की माँ बच्चों की निकली, उन्होंने इस तरीके से ऐसा अपराध किया। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का, बताने का, आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ ये जागरूक करना है कि कैसी आज ये संसार में, इस समाज में कैसी माँ हैं जो उम्र के चक्कर में अपने परिवार खत्म कर लिया। अब वो जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगी और पता नहीं कौन सा उनको फांसी की सजा हो या क्या हो, पता नहीं। आजीवन तो उनका खत्म हो चुका। ये तो आप क्लियर मान लीजिए, वो अभी जेल से बाहर कभी नहीं आ सकते ऐसे लोग। अच्छा खेलता हुआ परिवार, हंसता खेलता परिवार घर में रह रही थी और बच्चों के साथ में जीवन काट रही थी। बच्चे 4-5 साल बाद बड़े बड़े हो जाते हैं उनके। बताइए, उनका घर बसता बच्चों को तुमने ऐसा कर दिया, कितना बड़ा अपराध किया है। जो सुनेगा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आंखों से रोना आ जाता है ऐसी माँ के ऊपर। कैसी निर्दयी माँ हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल एक नई स्टोरी के साथ में फिर आपको आएंगे। ये बिल्कुल तेलंगाना की बिल्कुल सच्ची घटना है।